नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, भाई आपकी जो डिमांड थी कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, पहली बात। दूसरी बात भाई, वो सर्टिफिकेट अपन बनवाए कहाँ से। प्लेसमेंट एजेंसी है तो कौन सी होगी, रजिस्टर्ड है या कैसी होगी, ठीक है। और जो प्राइवेट संस्था है यानी सेमी गवर्नमेंट जो अर्ध सरकारी संस्था है, वो कौन कौन सी और कहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। ये देखो, आज 20 तारीख को नगर निगम भरतपुर है ना, उन्होंने अपना एक फॉर्मेट जारी किया है। ये थोड़ा पेचीदा फॉर्मेट है, यानी मैं ये कहूँ कि भाई ये फर्जी फॉर्मेट आप बनवा नहीं सकते, मतलब ऐसा, ठीक है। यानी कोई फर्जी फॉर्मेट बनवाना चाहे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहे तो वो बनवा ही नहीं सकता है। तो इसमें अपन बात करेंगे आपका जो सिंपल सर्टिफिकेट है, अदर जैसे जयपुर से आप भर रहे हैं, ठीक है, अलवर से भर रहे हैं, अदर से भर रहे हैं, तो उसमें कैसा चाहिए। लेकिन जो भरतपुर वाले हैं ना, या फिर जो बाहर के हैं और भरतपुर नगर निगम से फॉर्म लगाना चाहते हैं, उनको जो फॉर्मेट चाहिए वो किस प्रकार का होगा ये देख लेते हैं। नगर निगम भरतपुर अपन वैसा भी देखेंगे, सिंपल वालों को कैसा। और देखो, ये जो दोनों पीडीएफ है, ये अपने टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, फाइंड जॉब एजुकेशन, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए साथियों, नगर निगम भरतपुर है ना, इनका ये तो डिस्पैच नंबर है, और ये है आज कल की तारीख का है, जो आज इन्होंने न्यूज़पेपर में इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है और फॉर्मेट जारी किया है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है भाई। स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक 35/19 दिनांक 9/6/2023 के क्रम में राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य के नगर निकायों में सफाई कर्मचारी को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है ना, सीधी भर्ती समझ गए होगे भाई, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक, अब देखो 20/6 से 19/7 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नगर निगम भरतपुर के लिए सफाई कर्मचारी के पद पर आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र नीचे दिए फॉर्मेट में ही, देखो में ही यानी कि इसी फॉर्मेट में ही अपने आवेदन के साथ संलग्न करें, यानी जो आप फॉर्म अप्लाई करें उसके साथ इसको भी अप्लाई लगाना है, अन्यथा उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है ये भी देख लो भाई। ये देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुश्री, यानी यहाँ पे तो आपका नाम, ठीक है। पुत्र पुत्री पत्नी, यहाँ पे आपके पिता का नाम, ठीक। कोई शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड का नाम, ठीक है। जाति आपकी वही कास्ट क्या है, निवासी आप कहाँ के रहने वाले हो, के हैं उक्त के द्वारा सफाई कार्य हदो हस्ताक्षरकर्ता के अधीन संस्था में, ठीक है। अब देखो किस तारीख से किस तारीख तक आपने काम किया है। इस तारीख से, जैसे कि भाई हमने 2018 से 2020 तक काम किया, तो 2018 पूरी आएगी डेट उसमें, जैसे कि 9 जुलाई 2018 से 15 जनवरी 2020 तक काम किया। और जितने आपने साल और मंथ, जैसे कि 2 साल 3 महीने हो गए आपके, तो वर्ष के लिए संस्था को जारी कार्य आदेश क्रमांक। अब इसमें जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उस पर यहाँ पे देखना डिस्पैच नंबर लिखे जाएंगे, डिस्पैच नंबर होंगे वो क्रमांक यहाँ पे आएंगे, और दिनांक जो ये डेट है, यानी किस डेट को आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी हुआ है के तहत कराया गया है, इनका ईपीएफ नंबर। अब देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, ईपीएफ नंबर और ईएसआई नंबर, ये दोनों चीज क्या है ना। और ये भाई भरतपुर नगर निगम वालों ने स्पेशली मांगी है, ठीक है। और आज शाम तक यदि किसी और का भी ऐसा कोई फॉर्मेट जारी होता है नगर निगम नगर पालिका का, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन के तहत। तो ये जो ईपीएफ नंबर ये क्या होता है भाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जब आप काम करते हैं तो आपका पैसा कटता है, 10% पैसा वो ईपीएफ में जमा होता रहता है, ये उन्हीं का कटता है भाई जो काम करते हैं, ठीक है ना। और ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी उन्हीं का कटता है जो काम करते हैं। अब मान लो भाई आप वैसे बनवाना चाहते हैं, किसी को पैसे दे के बनवाना चाहते हैं, तो आपका न तो ईपीएफ नंबर कटेगा बनेगा और नई ईएसआई नंबर बनेगा। तो इसमें सीधी सी बात है भाई, आप फिर फर्जीवाड़ा तो बनवा ही नहीं सकते। और ये जो ईपीएफ नंबर और ईएसआई नंबर है, ये बैक डेट से बढ़ नहीं सकता है। अगर आप किसी प्लेसमेंट एजेंसी में या सेमी गवर्नमेंट संस्था में आज ज्वाइन करते हैं, तो आज से ही आपका ईपीएफ और ईएसआई नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो जिनका ईपीएफ और ईएसआई नंबर नहीं होगा, तो उनको तो भाई पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। तो बात ये आ जाती है कि भैया अगर ईपीएफ और ईएसआई जिसका नंबर नहीं है, तो वो फिर फर्जीवाड़ा करवा ही नहीं सकता। तथा उपरोक्त वर्णित अवधि के दरमियान ईपीएफ में आपकी इतनी राशि कट चुकी है। ईएसआई कटौती भाई आपकी इतनी हुई है, रुपये कार्मिक के उस खाते में जमा कराई गई है।
उक्त कार्मिक का सफाई कार्य भाई कैसा रहा, एक्सीलेंट रहा, गुड रहा या एवरेज रहा, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है ना। तो ये तो है भाई जो भरतपुर से जो फॉर्म लगाना चाहते हैं, ठीक है, आसपास वाले जो भी, तो उनको सिर्फ इसी फॉर्मेट में ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में आपको इसी फॉर्मेट के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। और जिनके पास जैसे भाई जिन्होंने काम किया एक्चुअल में, ठीक है, वो भरतपुर से जरूर एक फॉर्म लगा देना, भरतपुर से जरूर लगाना, अगर आसपास वाले हैं तो उनका नंबर जरूर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भरतपुर से इसका मतलब है कि भाई फॉर्म कम लगेंगे, फर्जी वाले तो लगेंगे ही नहीं बिल्कुल ही। देखो भाई, एक ये फॉर्मेट है, जो भरतपुर नगर निगम है उसको छोड़कर बाकी सभी जगह चल जाएगा, क्योंकि किसी अदर नगर निगम या नगर परिषद ने अपना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि हमें इस फॉर्मेट में ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये क्या है भाई, प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती सुश्री, यहाँ पे आपका हो जाएगा नाम। ठीक, यहाँ पे आपके पिता का या फिर जो भाई शादीशुदा है उनके पति का नाम, निवासी आप कहाँ के रहने वाले, मकान नंबर यदि आपके मकान का नंबर है तो मकान नंबर, मोहल्ला, गली, शहर, ठीक है, द्वारा नगरीय निकाय या केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा स्वायत्तशासी अर्ध शासकीय संस्थाएं या उपक्रम इत्यादि में संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से। अब देखो ये क्या चीज है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ भाई ये स्वायत्त शासी विभाग कौन से हैं, यानी जो स्वायत्त शासन विभाग के अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि भाई खाटू श्याम जी बाबा का मंदिर है सिक्कर में, वो एक ट्रस्ट के अधीन काम कर रहा है, और ट्रस्ट कौन संभाल रहा है, सरकार के रेगुलेशन के अनुसार वो ट्रस्ट चल रहा है। तो वहाँ पे जो भी संविदा पे काम करने वाले हैं, है ना, जैसे भाई वहाँ पे सफाई कर्मचारी भी लग रहे हैं, ठीक है, सफाई कर्मचारी वैसे भी लग रहे हैं भाई जो मंथली जिनको पैसे मिलते हैं, या फिर जो संविदा के अंडर में भी लग रहे हैं, ठीक है, ठेके के तहत भी लग रहे हैं। तो जो ठेके के तहत लग रहे हैं जिनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बताऊं भाई जो सरकारी जो बड़ी गौशाला है, ठीक है ना, गौशाला के अधीन जो कर्मचारी लग रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी गौशाला है उसमें सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका भी कई कई होते हैं, उनका भी ईएसआई और ईसीएस कटता है। ठीक है, अर्थशासकीय संस्थाएं यानी कि भाई जयपुर में जैसे भामाशाह सेंटर है, ठीक है, या फिर सहकारी संस्था, ये सारी अर्ध सरकारी संस्थाओं में आती है। उपक्रम की बात करूं तो उपक्रम जैसे भाई आपके बाड़मेर साइड में जाओ तो ओएनजीसी है, ये सारे सरकार के उपक्रम है, एचपीसीएल है, ठीक है ना, सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो जयपुर वाला है ये भी उपक्रम ही है। तो इसके अधीन जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो तीन बात होगी अलग, ठीक है। एक होता है भी संवेदक या प्लेसमेंट एजेंसी, तो आप कहाँ से बनवा सकते हैं, अगर आपको वैसे भी बनवाना है तो आप इनके जरिए बनवा सकते हैं। ये जो ऊपर तीन नाम है ना, इनके तहत तो आपको बनेगा नहीं, ठीक है ना, आप इनके जरिए बनवा सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए। प्लेसमेंट एजेंसी क्या होती है कि भाई ये हायरिंग करती है, ठीक है ना, और अलग अलग जो बड़ी कंपनी है सेमी गवर्नमेंट या अलग अलग जो बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अपने ये कर्मचारी अवेलेबल करवाती है, 8,000, 10,000, 12,000 पर मंथली। अब इसका छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई आपके वहाँ पे भी जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, या फिर कोई जो भी संस्था है वहाँ पे देखना कंप्यूटर ऑपरेटर लग रहा होगा संविदा वाला, उसको 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते हैं। बाकी उसका ईसीएस ईपीएफ नंबर उसका ये भी कटता है ना, जो प्रोविडेंटल फंड नंबर है पैसे हैं उसमें ये भी उनके कटते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं संविदक जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके तहत काम करने वाले। कई लोगों का क्वेश्चन है कि भाई जो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती आई है इसमें फॉर्म अप्लाई करें या फिर ना करें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यही मेन प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाए तो कहाँ से बनवाए, है ना। तो देखो मैं अगर आपको इनडायरेक्ट रूप से एक एडवाइस दूं तो भाई ये आपके पास एक मौका है ना, और इस मौके पे चौका मारना मत चूकना आप। वो चौका कैसे लगेगा, तो मैं आपको एक छोटे छोटे शब्दों में एक बात बताऊंगा, समझना आपका काम है, मैं पूरा विस्तार से आपको खुल के नहीं बताऊंगा। जैसे आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो पहले आप क्या करो, गूगल पे अपने डालो भाई नियर मी प्लेसमेंट एजेंसी, नियर मी प्लेसमेंट एजेंसी, तो गूगल दिखा देगा कि भाई आपके नज़दीक कौन कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है जो भाई ऐसे ठेके पे लोगों को हायरिंग करती है। आप उनका एड्रेस लिखो, फिर वहाँ पे जाके मिलो, ठीक है, उनसे आप निवेदन करो कि सर ऐसे ऐसे वो है। और एक चीज़ देखो कि भाई ये है, यानी रोकड़े जो पैसे होते हैं ये आदमी को हर काम, यानी आदमी का रुका हुआ हर काम करवा देते हैं, ये ऐसी चीज़ है।
और प्लेसमेंट एजेंसी ये सारी प्राइवेट रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं ना, ये सब पैसों के लिए काम करती हैं, इनको और कुछ नहीं चाहिए भाई। जो ये लोग हायरिंग करवाते हैं है ना, कर्मचारी हायरिंग करवाते हैं, वो पैसों के लिए करवाते हैं, इनको कमीशन मिलता है, उसमें कमीशन बचता है। वही बात है ना। आप वहाँ पे जाके निवेदन करो। आप देखो निवेदन खाली हाथ होगा नहीं, बस आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। निवेदन करो कुछ खर्चा पानी करके कि सर ऐसे ऐसे हमें एक ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है ना। तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा देंगे बाई डिस्पैच नंबर, यानी उसको डिस्पैच करके डिस्पैच नंबर डाल के भी देंगे। 2018 से 2020 कम से कम आप बनवाओ तो 2 साल का ज़रूर बनवाना, ठीक है। तो 2 साल का आप ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस तरह से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन सकता है, यही एक रास्ता है ना। अगर कोई इतनी रिस्क लेना चाहता है तो भाई बनवा सकता है, ठीक है। अगर किसी की भाई मान लो नगर निगम में या कहीं छोटी मोटी जानकारी है तो वो ज़रूर इस मौके पे चौका लगाएं, ठीक है। मौका मत चूकना आप ये। और भाई जो अदर अपनी तैयारी में लग रहे हैं, जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आई है, संगणक की भर्ती आई है, ठीक है ना। और भाई सेंटर में भी अभी रेलवे लोको पायलट की भर्ती आने वाली है ना। तो जो अभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं तो इस पे वो ज़्यादा अपना टाइम एक्सपेंस ना करें, समय बर्बाद ना करें, अपना उस तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो यही है कि भाई ये अनुभव प्रमाण पत्र है, ये आपको ऐसे बनवाना है। यहाँ पे आपका वही मैंने बताया भी पहले कि नाम आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पिता या पति का नाम, निवासी, ठीक है ना। ये उपक्रम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है।